और यस, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं कोई RCIC रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं। ये मेरी अपनी रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप जस्ट एक गाइडेंस के तौर पे लोगे और अपनी ओके जी। तो आज की वीडियो में यार मैं आपको कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि हाई पेइंग, आपको अच्छी सैलरीज दे सकती हैं और ऑफ कोर्स PR में आपको जरूर से हेल्प करेंगी। और साथ ही साथ मैं 9 कोड्स भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ताकि आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो। 9 कोड्स आपको सारे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में भी, आप जाके एक बार जरूर से वहां पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप वीडियो का कोई पार्ट स्किप करते हो, वैसे तो मत ही करो क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, बट स्टिल अगर आप स्किप करते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 9 कोड्स मिलेंगे। आप स्टैटिस्टिक्स कनाडा की वेबसाइट पे जाके आप वो 9 कोड जो है डायरेक्टली वहां पे एंटर करके पूरी डिटेल उस इंडस्ट्री के बारे में निकाल सकते हो और आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। शुरू करते हैं। ओके जी, तो जो नंबर 1 जॉब आती है और जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है और वो बिल्कुल सही है, वो है नर्स एड और PSW यानी कि पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स। इसकी एक इमिग्रेशन नोटिफिकेशन भी आई थी कुछ टाइम पहले कि अगर आपके पास कुछ ऐसी जॉब है तो आप जैसे ही लैंड करते हो आप डायरेक्टली PR हो सकते हो। कुछ प्रोविंस स्पेसिफिक थी बट मैं उसके ऊपर ज़्यादा भी कमेंट नहीं करूँगा। हम इस वीडियो के अंदर जॉब्स के ऊपर फोकस करते हैं ज़्यादा। और इसका नॉक कोड जो है वो है 33102 यानी कि 33,102। ये जो 9 कोड्स हैं अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अगर आप इनकेस कोई वीडियो का पार्ट स्किप करते हो, वैसे तो मत करो क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, बट स्टिल अगर करते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। आपको सारे ही 9 कोड्स जो हैं साथ के साथ जॉब्स के आपको मिल जाएंगे। आप स्टैटिस्टिक्स कनाडा की वेबसाइट पे जाके एक बार जस्ट ये 9 कोड अगर आप टाइप करते हो तो आपको जो बेसिक एग्जांपल्स हो सकते हैं जॉब्स के वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा भाई जो $47,800 का एक आपको मीडियन ग्रॉस पैकेज मिल सकता है इस कैटेगरी के अंडर। अब देखो ये मीडियन पैकेज है, डिपेंड करता है आप कहाँ काम कर रहे हो, क्या आपकी एजुकेशन है, क्या आपकी स्किल्स हैं, क्या क्या आपको काम आते हैं, कौन से आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं। क्योंकि कुछ सर्टिफिकेशंस भी होती हैं, 3 मेजर जो हैं वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कुछ देर में। तो ये चीज़ों पे भी जो आपकी पैकेज है वो डिपेंड करता है। बट एक जो मीडियन पैकेज वो $47,000 या फिर $50,000 आप मोटा मोटा पकड़ सकते हो, इसके अराउंड रहता है। आज की डेट में 60 to 70,000 जॉब्स इस टाइम पे अवेलेबल हैं और इतनी ही जॉब्स जो हैं वो आने वाले टाइम में भी अवेलेबल होने वाली हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं गूगल के ऊपर अगर आप जाते हो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे तो ये सारा डेटा जो है आपको गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको 3 सर्टिफिकेशंस बता देता हूँ जो कि आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा ऐड ऑन कर देगी। सबसे पहले आती है भाई क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन, सेकंड नंबर पे आता है भाई पैलिएटिव केयर का सर्टिफिकेशन, थर्ड नंबर पे आता है जेरोंटोलॉजी का सर्टिफिकेशन। ये 3 जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपकी प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं फील्ड में आगे जाना चाहते हो। और उसके अलावा भाई आपको CPR तो ऑफकोर्स आपको चाहिए ही उसकी सर्टिफिकेशन। सेकंड जो फर्स्ट एड की बेसिक ये 2 होती हैं वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट एड तो देखो आप कहीं भी काम करते हो ना, अगर आपके पास फर्स्ट एड है तो आपकी प्रोफाइल पे एक अच्छा वो ऐड ऑन हो जाता है। बट अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको फर्स्ट एड और CPR होनी चाहिए सर्टिफिकेशन। उसके अलावा भाई डिपेंड करता है आपने कौन सी एजुकेशन की है, कहाँ से की है। अगर आपके पास कोई डिग्री है या कोई एडवांस डिप्लोमा है, जो भी है वो मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। बट ये एक मोटा मोटा जिस्ट है इस प्रोफाइल के लिए। ओके जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं उस जॉब की जो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटा पैसा बना के देगी। अगर आप उस फील्ड में हो या जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें सिंसियर थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए इस फील्ड में घुसने के लिए। ये अगेन है रजिस्टर्ड नर्सेज और साइकेट्रिक नर्सेज। इसका जो नॉक कोड है वो है 31301। इसका जो एवरेज मीडियन पैकेज आपको मिल सकता है वो $85,000 के अराउंड है। बट अगेन डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो, क्या आपकी एजुकेशन है और कौन कौन से आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं जो आपकी प्रोफाइल को बूस्ट देती हैं। उसके अलावा भाई इस जॉब में भी सेम अगेन मतलब नर्सेज वाला ही सीन है। बहुत ज़्यादा एक जो ग्रोथ है वो आपको आने वाले सालों में देखने को मिलने वाली है। अभी भी है ये जॉब्स, तो देखो अभी आपको PR भी करवा के दे रही है बहुत ईजिली अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोविंस में हो और अगर वहाँ ये प्रोग्राम कोई है ऐसा। तो ये जो जॉब्स हैं, क्योंकि लेबर मार्केट को इस टाइम पे नर्सेज की, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये जो फील्ड है आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आ सकती है। उसके अलावा अगर एक डिग्री की बात करूं तो भाई बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग अगर आप ये डिग्री करते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपको जो जॉब में अपनी हेल्प भी कर सकती है। और उसके अलावा देखो आपकी स्किल्स तो ऑफकोर्स एनहांस होंगी। अगर आपको एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हो, अगर आपके इंडिया से या फिर अपनी होम कंट्री से कोई इसी स्पेसिफिक फील्ड में कोई एजुकेशन ऑलरेडी है और अगर आप कोई एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हो, उसके लिए भाई कनेडियन प्रैक्टिकल नर्सिंग का एक एग्जामिनेशन आती है, वो आप दे सकते हो, जिससे कि अगेन आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आपको जॉब मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगली जॉब आती है भाई ट्रक ड्राइवर्स की। अब देखो ये बहुत ज़्यादा है ना, एक मतलब अपनी जो कम्युनिटी होती है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा फेमस जॉब है ये वैसे ही। बट येस, आज के टाइम पे आपको ये जॉब बहुत ज़्यादा हेल्प करती है PR के लिए। आई नो काफ़ी प्रोविंसेस में इसकी जो PR है स्टॉप की हुई है, बट येस काफ़ी जगहें अभी भी ऐसी हैं। आप किसी अलग स्ट्रीम में अगर आप जाते हो तो ये जॉब जो है स्टिल आपको PR के लिए हेल्प कर रही हैं। और उसके अलावा जो आपको देखो
ट्रक की लाइन में तो पैसा मतलब आपको पता है कितना पैसा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल चलो बता देता हूँ। 60 to 70,000 का एक एवरेज आपको मीडियम पैकेज लग सकता है। उसके बाद आप डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट हॉल करते हो, लॉन्ग हॉल करते हो, आप मतलब कनाडा यूएस कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी आपकी इनकम डिपेंड करती है। नॉक कोड जो है वो है 73300 यानी कि 73300। स्टैटिस्टिक्स कनाडा की वेबसाइट पे पूरी डिटेल्स अवेलेबल है। नॉक कोड डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, एक बार जाके जरूर अपनी रिसर्च खुद से कर लेना। इसके अलावा भाई जो सर्टिफिकेशंस की अगर बात करूं तो देखो इसके अंदर जो आपका एक जो फुल लाइसेंस होता है, एजी लाइसेंस, वो आपके पास होना चाहिए, बस यही है इसके अंदर मेजर चीज़ है। और बाकी ट्रक ड्राइविंग अगेन बता देता हूँ 73300 आपको पीआर के लिए बहुत ज़्यादा ये नॉक कोड हेल्प कर सकता है। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, नॉक कोड्स हैं डिस्क्रिप्शन में। अगली जॉब भाई आती है आईटी वालों के लिए। आईटी वाले तो मैंने देखा है हर वक्त ही मतलब ऐसा खुशी मना रहे होते हैं, कनाडा में हर वक्त भाई आईटी की जॉब अवेलेबल है। आई नो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अब ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा है, आपको अपने आप को अपस्किल ज़रूर करना पड़ेगा। बट यस, अगर आप पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और मतलब अगर पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यस, ये जॉब्स भी आपको हेल्प कर सकती हैं। जॉब है भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नीशियन की। नॉक कोड है 21222। एवरेज पैकेज $95,000 के अराउंड है। बाकी अगेन डिपेंड करता है कि अगर आप कैसी कंपनी में काम कर रहे हो, क्या आपकी एजुकेशन है, कहाँ तक आपने स्टडी की हुई है, क्या आपके पास सर्टिफिकेशन है। क्योंकि इस फील्ड के ऊपर मैं ज़्यादा मतलब सर्टिफिकेशंस के बारे में कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे सर्टिफिकेशंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आईटी में काम करते हैं, बहुत अच्छी पोस्टिंग्स पे हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। और उनमें से ही किसी मेरे एक फ्रेंड के साथ बहुत जल्दी एक मैं पॉडकास्ट भी लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर कि हम लोग आईटी जॉब्स के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। उसके भी थोड़ी प्लानिंग चल रही है। बट यस, अभी के लिए अब ये समझ लो $95,000 के अराउंड का आपको पैकेज मिल सकता है। बाकी अगर आप एकदम मतलब बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो 70,000 के अराउंड, आपकी 70,000 के अराउंड से स्टार्टिंग हो सकती है। और यस, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं कोई आरसीआईसी रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं। ये मेरी अपनी रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप जस्ट एक गाइडेंस के तौर पे लोगे और अपनी रिसर्च खुद जरूर करोगे। इसके बाद जो जॉब आती है वो अगर मैं स्पेसिफिकली मैनिटोबा की बात करूं तो यहाँ पर इन डिमांड के अंदर आती है, वो है रिटेल सेल्स सुपरवाइजर। मैनिटोबा पीएनपी के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, ऊपर कार्ड्स में लिंक होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर हमने मैनिटोबा पीएनपी के बारे में डिटेल्ड बात की हुई है। ऐसे ही अलग अलग प्रोविंसेस की जो पीएनपी प्रोग्राम्स हैं, एआईपी भी है, जैसे अलग प्रोग्राम्स हैं, सबके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। बट इस चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट ऑन द वे, अभी प्लानिंग चल रही है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बट यस मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मतलब जितना कंटेंट मैं प्लान कर रहा हूँ आप तक लेके आऊँ। जॉब की बात करूँ, रिटेल सेल्स सुपरवाइजर जैसा मैंने आपको बताया। उसके अलावा नॉक कोड आता है 62010। ये जो नॉक कोड है मैनिटोबा में एटलीस्ट इन डिमांड जॉब्स के अंदर आता है। रिटेल सेल्स सुपरवाइजर हो गया, रिटेल ट्रेड मैनेजर्स हो गए, फिर जो आपके फूड सर्विस सुपरवाइजर्स होते हैं। जो चीज़ें मतलब ओंटारियो में इस वक्त पे पॉज है, वो यहाँ पर मैनिटोबा में इस वक्त के लिए ओपन है और इन डिमांड पे आती है। एवरेज जॉब भाई $50,000 तक आपको मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप जैसे किसी नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ काम करते हो तो यहाँ पर थोड़ा कमीशन स्ट्रक्चर भी होता है। तो इससे क्या है कि जो आपकी मीडियम सैलरी है उसके ऊपर आप जितनी मतलब आपके ऊपर हिम्मत है, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप इसके अंदर पैसे बना सकते हो, क्योंकि देखो कमीशन बेस्ड सिस्टम है। और अगर आप किसी टेलीकॉम के साथ जैसे काम में मैंने आपको बताया काम करते हो तो यस, आप यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो भाई अगली जो है प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस में आ जाती है। अगर आप पीआर में जाना चाहते हो, मतलब पीआर मतलब पब्लिक रिलेशंस में जाना चाहते हो, एडवर्टाइजिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, इनकी जो मैनेजमेंट लेवल जॉब्स होती है, जिसका कि नॉक कोड है 11202 और एवरेज पैकेज भाई $60,000 के अराउंड से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इनकी प्रोफेशनल जॉब्स के अंडर जाते हो, अगर सर्टिफिकेशंस करते हो अपनी, उस हिसाब से अपने आप को अपस्किल करते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर वो कंपनी आपको पीआर के लिए सपोर्ट करती है। और इस फील्ड में देखो बहुत सारी कंपनीज हैं जो मोस्टली सपोर्ट करती ही करती हैं। इसके अलावा अगर एजुकेशन और सर्टिफिकेशंस की बात करूँ, जैसे मार्केटिंग 101 का एक आता है सर्टिफिकेशन, वो आप कर सकते हो। और उसके अलावा जो कोर्स मैंने किया था, बिजनेस मार्केटिंग कोऑप मैंने किया था, तो आप ये कोर्सेज कर सकते हो। एचआर हो गया, पीआर जैसा मैंने आपको बताया, पब्लिक रिलेशंस, ये वाले जो कोर्सेज हैं ये आप किसी भी कॉलेज या फिर मतलब यूनिवर्सिटी में करोगे तो इनके ऊपर चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको हेल्प मिलेगी।